और जो सबसे बड़ा डिमांड चल रहा था, जिसके लिए कोर्ट में केस भी हुआ था कैट केस मेनली इसी चीज़ को लेकर था कि प्रेफरेंस फॉर्म आने से पहले रिज़ल्ट क्यों नहीं आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इस तरह की न्यूज़ चल रही है कि पैटर्न चेंज होने वाला है एसएससी के एग्ज़ाम्स का, मेनली सीजीएल को लेके। ठीक है, तो सीजीएल का पैटर्न चेंज होने वाला है और इसमें कुछ मेन चीज़ें निकल के आ रही हैं कि क्या एक्चुअल में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम से ये मतलब चल रहा है। तो इसको लेके आज बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा कि मतलब कुछ चेंज हो भी सकता है या नहीं, और कितना चांस है चेंज होने का, और क्या क्या मेनली चेंज हो सकता है। तो इस वीडियो में आपके इस तरह के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि क्या पैटर्न चेंज होने के चांसेस हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग पैटर्न चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांस है, मान के चलो 100% चांस है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है, रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि अभी तक देखिए एक इशू चल रहा था मेनली आपका वेंडर वाला, कि वेंडर चेंज हो रहा है। तो वेंडर चेंज हो रहा है, वो एडिक्विटी से टीसीएस मतलब टीसीएस से एडिक्विटी को मिलने वाला था, बट अभी की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब मान के चलिए आपकी टीसीएस ही एग्ज़ाम करवाने वाली है, ये अब श्योर हो रहा है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम तो टीसीएस ही करवा रही है, बट एक और बात थी कि एग्ज़ाम जो है वो अब टफ़ होगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो अब टफ़ होगा। तो एग्ज़ाम टफ़ होगा और वेंडर चेंज हो रहा था और होते होते फिर से टीसीएस हो गया। तो अब मान के चलो कि जो आपका लेवल है एग्ज़ाम का, आप सभी लोग इस चीज़ से अवेयर ही हैं कि काफ़ी टाइम से कोर्ट में सारी केसेस चलते हैं कि मतलब कि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों जा रहा है सीजीएल में, और तो पैटर्न चेंज होने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। तो आपको ये कंसीडर करके रहना होगा कि अब पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि मेनली क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो पहला, जहाँ तक मेरा मानना है कि क्या डिस्क्रिप्टिव टियर 3 हो सकता है ऐड। तो देखिए जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि एसएससी ने खुद ही कहा था कि जो भी लोग सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स, अब ये मेनली किस तरह के काम होते हैं। देखिए, तो ये सब कुछ मिला के आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग का ही काम होता है। ठीक, तो अब अगर इसी तरह का काम है तो आपको ड्राफ्ट करना होगा, कुछ नोट करना हो सकता है। तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों के लिए कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग्स होती हैं, टाइम से होती रहती हैं। बट एसएससी का ऐसा मानना है कि उसे यूज़र डिपार्टमेंट से ऐसा कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि मतलब बच्चे उतना ज़्यादा नहीं उनके पास में जानकारी है, जैसे कि वर्ड होता है, एक्सेल होता है, इन चीज़ों की पीपीटी है। तो इसके लिए ये लोग टियर 3 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टियर 3 ऐड कर सकते हैं जिसमें ये लोग एक डिस्क्रिप्टिव पेपर करवाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये एक्सेल की जांच, वर्ड का एग्ज़ाम, पीपीटी का एग्ज़ाम, इसके लिए भी ये लोग डिटेल्ड एग्ज़ाम लेना शुरू करते हैं, जैसा कि पहले एसएससी में होता था कि आपको एक्चुअल में एक्सेल, वर्ड, पीपीटी ये सब यूज़ करना आता है या नहीं आता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप कंसिडर करके चलो। बट ये आप मान के चलो कि मान लो कि अगर टियर 3 ऐड हो भी रहा है, मान लेते हैं कि ऐड हो रहा है, तो पहले इसके टियर 1 होगा, फिर टियर 2 होगा, फिर टियर 3 होगा ना। तो इसमें एटलीस्ट अभी 6 से 8 महीने तो मिनिमम है। तो इसको लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से 15 दिन के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आने ही वाला है, तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन में तो क्लियर हो जाएगा, बट मान के चलो कि टियर 3 ऐड हो रहा है और हो भी रहा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एटलीस्ट 6 से 8 महीने बाद की चीज़ है। अभी तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि पहले टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, उसके बाद ही टियर 3 की बारी आएगी। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि नो गैप इन टाइपिंग। ये भी कुछ जगह से ऐसी रिपोर्ट्स थी, कुछ न्यूज़ ऐसे आ रहे थे कि जो एग्ज़ाम टियर 2 का ख़त्म होता है, जब रिटन वाला यानी कि ऑप्शनल वाला, एमसीक्यू वाला, उसके बाद में जब टाइपिंग होती है, इसके बीच में एक लंबा गैप होता है। तो इस गैप को मिनिमाइज़ किया जाएगा या तो ख़त्म किया जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रिपरेशन करनी होती है टाइपिंग के लिए, और बच्चा पूरा का पूरा एग्ज़ाम दे के अभी उठा है, वो फिर से टाइपिंग इतनी लंबी, इतनी रिगरस टाइपिंग होती है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये गैप सही है, मेरे अकॉर्डिंग सही है, इसे नहीं रिमूव करना चाहिए। दूसरी चीज़, जीएस में और साथ ही साथ इंग्लिश में भी
कुछ क्वेश्चंस इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, बिल्कुल इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इन चेंजेस में इसी चीज़ का चांस लग रहा है कि जीएस में और इंग्लिश में क्वेश्चन इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। जैसे इंग्लिश में पहले ज़्यादा क्वेश्चन आता था, तो अभी 45 है, लगभग हो सकता है 100 क्वेश्चन हो जाए इसमें, और 25 क्वेश्चन जो जीएस का है मान के चलो 50 हो जाए, तो 150 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये श्योर नहीं कह रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन इंक्रीज़ हो सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है, जिससे कि रिज़ल्ट में जो फ्लक्चुएसन होता है वो मिनिमाइज़ हो सके। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन भी इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, इसके भी चांसेस हैं। और जो सबसे बड़ा डिमांड चल रहा था, जिसके लिए कोर्ट में केस भी हुआ था कैट में, कैट केस मेनली इसी चीज़ को लेकर था कि प्रेफरेंस फॉर्म आने से पहले रिज़ल्ट क्यों नहीं आता है, प्रेफरेंस फॉर्म भरवा लेते हैं उसके बाद में रिज़ल्ट क्यों देते हैं। इससे लोग वो नहीं पाते हैं एग्जैक्टली जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने मार्क्स पता ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप टेंटेटिव रिज़ल्ट मत दो, आप फाइनल रिज़ल्ट दीजिए, और फाइनल रिज़ल्ट दे के उसके बाद में आप प्रेफरेंस फॉर्म भरवा लीजिए। मार्क्स पता चल गया, बच्चे को अपने अकॉर्डिंग भर लेगा। तो ये वाला इम्प्रूवमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये होना भी चाहिए। तो बट अभी भी कुछ भी इसमें से ऑफिशियल नहीं है, तो आप इसमें से किसी भी चीज़ को पूरा का पूरा 100% मान के मत चलिए। तो आई थिंक 6 या 9 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है सीजीएल का, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट जिसमें से मुझे ये रिज़ल्ट से पहले मतलब प्रेफरेंस फॉर्म से पहले रिज़ल्ट, और दूसरा चीज़ जीएस में क्वेश्चन का इंक्रीज़ होना, जीएस और इंग्लिश में। बाकी इसमें कुछ नहीं होगा, ये मुझे नहीं लगता इसमें कुछ होने वाला है। और डिस्क्रिप्टिव टीयर 3 ज़रूरी है, होना चाहिए, बट मतलब इससे एग्ज़ाम प्रोसेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाएगा। टाइमिंग बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो उतना भी एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बट अगर होता भी है तो आपके पास में कम से कम 6 से 8 मंथ रह जाएंगे, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये दोनों इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म पता चलेगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।